मैं कोई सफलतादायक तो नहीं, लेकिन एक अच्छे मार्गदर्शक बनने का जरूर प्रयास करता हूं। मैं और हमारी एसके ट्यूटोरियल की पूरी टीम इस चीज़ों में ऑलवेज प्रयास करते रहती है कि सभी कैंडिडेट को जिस भी एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस कर रहे हैं क्वालिटी कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दे सकें ताकि वो एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई कर सके। मैं आप सभी के सफलता के मार्ग को आसान बनाने की पूरी तरह से प्रयास में लगा रहता हूं। इसी विचार के साथ है मैंने आज आप सभी के लिए लाया है IOCL एग्जामिनेशंस के लिए करंट अफेयर्स के स्पेशल डोज को। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के कलेक्शंस हैं। ऐसे तो बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन जो IOCL एग्जामिनेशंस में आने की पॉसिबिलिटी है और जो हाई चांसेस रखते थे या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हो सकते थे, उन सभी चीजों को आज के इस एपिसोड में हमने डाला है। इसमें टोटल 117 MCQ क्वेश्चंस को करंट अफेयर्स वाले ऐड किए गए हैं। आई होप ये आपके एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और मे बी कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली इस क्लासेस से आपको एग्जामिनेशंस में देखने को मिले। तो अगर डायरेक्टली देखने को मिलेंगे तो इस वीडियोस के कमेंट सेक्शंस में आप लोग जरूर बताइएगा, एग्जामिनेशंस दे करके जब आ जाइएगा तो। ऐसे चलिए आज के इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस है। ये जो बेसिकली क्लास है, ये जो पीपीटी रेडी की गई है, इसमें दो सेक्शंस में करंट अफेयर्स को डिवाइड की गई है। पहला जो IOCL प्लांट रिलेटेड करंट अफेयर्स हुए हैं, लेटेस्ट कोई भी यूनिट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है या कोई भी चेंजेज हुए हैं IOCL से रिलेटेड जो है उसको डाली गई है। साथ ही साथ इसके बाद हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स पे भी ध्यान देंगे जो कि इस एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। लेकिन इस वीडियोस को डिटेल में शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को प्यार से सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए, ताकि आने वाले दिनों में और भी लेटेस्ट अपडेट आपको इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले अगर आप लोग सैंपल पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं तो अलग अलग पोस्ट के लिए सैंपल पेपर हम लोगों ने बनाई है। सैंपल पेपर को सॉल्व करने के लिए सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को आपको डाउनलोड करनी है। बैच में एनरोलमेंट लेने के बाद आप अलग अलग पोस्ट, अलग अलग ब्रांच के लिए सैंपल पेपर को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब सफर की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आपके स्क्रीन के ऊपर है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि 2020-24 में IOCL ने अपनी किस रिफाइनरी की उत्पादन क्षमता को 25% तक बढ़ाने की घोषणा की है। तो यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं, गुजरात रिफाइनरी, मथुरा रिफाइनरी, पानीपत रिफाइनरी और बरौनी रिफाइनरी। तो राइट आंसर होगा इसका पानीपत रिफाइनरी। आंसर को इसमें यहां पर ही हमने डाल दिया है ताकि बेसिकली आप सभी का समय बहुत ज्यादा मैं नष्ट नहीं कर सकूं, क्योंकि अभी लास्ट मोमेंट में रिवीजन जो होगा वो आपका फाइनल सिलेक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो रिवीजन करने के लिए आपको समय मिलना चाहिए। इसीलिए अगले स्लाइड से मैं फटाफट से क्वेश्चंस पढ़ते चलूंगा और आंसर को पढ़ते चलूंगा ताकि आप सभी का समय बच सके, कम समय में ज्यादा अच्छे से ज्यादा क्वेश्चंस को कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर है कि 2024 में IOCL ने किस नए प्रकार के ईंधन का उत्पादन शुरू किया है जो पर्यावरण के अनुकूल है। तो ऑप्शन ए है ग्रीन हाइड्रोजन, दूसरा है बायोडीजल, तीसरा है LNG और डी है इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीन हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। IOCL ने 2024 में किस प्रमुख परियोजना के तहत अपनी सभी रिफाइनरियों को कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा की है। मिशन ग्रीन इंडिया या फिर कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन या फिर नेट जीरो मिशन। तो ये जो नेट जीरो मिशन है यही बेसिकली सही आंसर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न की ओर मूव करते हैं कि 2024 में IOCL ने किस प्रकार सरकारी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में LPG वितरण में सुधार किया है। तो इसका राइट आंसर होगा उज्ज्वला योजना। आप लोग जानते होंगे इसके तहत जो है LPG गैस को गांव घर में पहुंचाया गया।
अगला क्वेश्चन है IOCL ने 2024 में किस देश के साथ क्रूड ऑयल आपूर्ति के लिए दीर्घकालीन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा UAE। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट आंसर UAE है, इसको डायरेक्टली देख लीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 2024 में IOCL ने कौन सी डिजिटल पहल शुरू की है ताकि ग्राहकों को बेहतर सेवा मिल सके? तो राइट आंसर होगा इंडियन ऑयल स्मार्ट ऐप डिजिटल सेवा को शुरुआत किया गया है ताकि ग्राहकों को बेहतर सेवा मिल सके। अगला क्वेश्चन है 2024 में IOCL ने किस तकनीकी कंपनी के साथ मिलकर तेल और गैस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान विकसित किया है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, TCS या इंफोसिस? तो राइट आंसर होगा गूगल। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 2024 में IOCL ने कितने मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 500 मेगावाट। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों कि 2024 में IOCL ने अपनी कौन सी प्रमुख परियोजना के लिए सरकारी अनुमोदन प्राप्त किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ऑयल हाइड्रोजन हब। अगला क्वेश्चन है 2024 में IOCL ने किस देश से LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस की आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौता किया है? तो राइट आंसर होगा कतर से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, है कि यहां पर 2024 में IOCL ने किस शहर में सबसे बड़ा LNG टर्मिनल शुरू किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ये LNG टर्मिनल जो है कोची में शुरू किया गया है, स्टार्ट किया गया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि 2024 में IOCL ने कौन सी पहल की ताकि रिफाइनरियों की पानी की खपत में कमी की जा सके? तो इसका राइट आंसर होगा वाटर रिसाइकलिंग प्लांट्स की शुरुआत की है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है 2024 में IOCL ने कितने नए पेट्रोल पंप स्थापित किए हैं? तो राइट आंसर होगा 2000। अगला क्वेश्चन है 2024 में IOCL ने किस गैर वितरण परियोजना में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है? तो राइट आंसर होगा सिटी गैस वितरण नेटवर्क में हिस्सेदारी बढ़ाई है। अगला क्वेश्चन है 2024 में IOCL ने किसके साथ साझेदारी की है ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा सके? तो राइट आंसर होगा टाटा पावर के साथ जो है समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पे 2024 में IOCL ने कितने नए बायोगैस प्लांट की शुरुआत करी है? तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 50। अगला क्वेश्चन है 2024 में IOCL ने किस राज्य में सबसे बड़ी रिफाइनरी निर्माण परियोजना की घोषणा की है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है IOCL ने 2024 में अपनी कौन सी प्रमुख परियोजना के तहत 10 साल का रोड मैप तैयार किया है? तो राइट आंसर होगा हाइड्रोकार्बन विजन 2034, हाइड्रोकार्बन विजन 2034 है। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं कि 2024 में IOCL ने किस अंतरराष्ट्रीय कंपनी के साथ पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है? तो राइट आंसर होगा टोटल एनर्जीज। ठीक है, टोटल एनर्जीज में यहां पे बेसिकली सहयोग को बढ़ाया है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, 2024 में IOCL ने किस तकनीक को अपनाकर अपने वाहनों के लिए हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित इंजन विकसित किए हैं? तो किस चीजों को? तो FCEB भी होगा, यानी कि फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपना करके इसको जो है हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित इंजन को विकसित कर लिया है। अगला क्वेश्चन है यहां पर 2024 में IOCL ने भारत सरकार के किस मिशन के तहत 1 लाख नए रोजगार सृजित करने की योजना बनाई है? इसका राइट आंसर होगा आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत यहां पर जो है बेसिकली रोजगार सृजित 1 लाख नए रोजगार सृजित करने की योजना बनाई है। अगला और आखिरी प्रश्न देखते हैं जो IOCL से रिलेटेड है कि IOCL ने 2024 में कितने ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 5। ठीक है, तो ये जो टोटल आप लोगों ने देखा 22 क्वेश्चंस ये IOCL प्लांट रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं बेसिक सा करंट अफेयर्स जो कि नॉर्मल समसामयिक घटनाओं पर आधारित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 से शुरुआत करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से यहां पे शुरू करते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ब्राजील, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि 2024 के लिए ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बार्बी को।
अगला क्वेश्चन है यहां पर कि 2024 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा कौन सा प्रमुख मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो 2024 में जो है कौन सा बेसिकली सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, तो राइट आंसर होगा सूर्य मिशन आदित्य L1 जो मिशन है इसको लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का कौन सा खिलाड़ी पदक विजेता बनने के प्रबल दावेदार के रूप में उभारा है। तो राइट आंसर होगा बेसिकली ये उभरा है होगा यहां पे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ सबसे बड़ा व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया ने हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। किस भारतीय क्रिकेटर ने 2024 में अपने करियर से संन्यास की घोषणा की है। विराट कोहली ने, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, शिखर धवन। तो राइट आंसर होगा शिखर धवन इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 2024 में गणतंत्र दिवस के साथ 2024 में 5G तकनीक पर सहयोग समझौता किया है। तो राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया से सहयोग समझौता किया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है 2024 में किस भारतीय शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है 2024 में भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हरमनप्रीत कौर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहां पर 2024 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिले हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अल्लू अर्जुन को मिले हैं। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2024 में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद किस देश ने सबसे ऊंची मूर्ति का निर्माण किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रूस। किसने किया है? रूस ने। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 2024 में शुरू किए गए नया संसद भवन का उद्घाटन किसने किया। तो आप लोग जानते हैं कौन किए हैं, नरेंद्र मोदी जी ने इसका बेसिकली उद्घाटन किया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है 2024 में भारत की किस फिल्म को कान फिल्म महोत्सव में विशेष पुरस्कार मिला है। जयेश भाई जोरदार या फिर द कश्मीर फाइल्स या पुष्पा। तो राइट आंसर होगा द कश्मीर फाइल्स को बेसिकली इसमें पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना ने 2024 में किस देश के साथ हाथ मिलाप नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। तो राइट आंसर होगा अमेरिका के साथ है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है 2024 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो यहां पर राइट जो आंसर होगा बेसिकली 2024 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, इसको यहां पर अपडेट कर लीजिएगा। राजीव कुमार जो है पहले थे लेकिन राजीव कुमार चेंज हो गए हैं। एक बार इसको चेंज करके आप लोग चेक कर लीजिएगा क्या है। ठीक है, तो चेक कर लीजिएगा तो लेटेस्ट आंसर आपको यहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ डेटा वाइज जो है किसी क्वेश्चंस का आंसर्स अगर आप लोगों को लगेंगे गलत है तो उसको आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं गूगल पे सर्च करके। यहाँ पर भी बेसिकली जो टेक्निकल टीम होती है जो इसको टाइपिंग करती है वहाँ पर भी आदमी ही करते हैं और गलती जहाँ जो होता है वो आदमियों से ही होता है। तो थोड़ा बहुत गलती को इग्नोर कर सकते हैं आप लोग क्योंकि बेसिकली बहुत सारा प्रेशर रहता है कंटेंट को बनाने का, कंटेंट क्रिएशंस को लेकर के, बहुत सारे क्वेश्चंस को कलेक्शंस को लेकर के। तो कभी कभी आंसर्स में मिस प्रिंट या फिर कह लीजिए गलत आंसर्स हो जाते हैं। तो इसके लिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, बस कॉपरेट करिए थोड़ा बहुत। अगर कहीं पे किसी क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है संदेहास्पद टाइप का लगता है, गलत लगता है, उसको आप लोग रीचेक कर सकते हैं और उसका सही आंसर्स को बहुत ही हम्बल वे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और ताकि सभी बच्चे भी अवेयर हो सके। ठीक है, तो चलिए अब सफर की फिर से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहां पर कि किस राज्य ने 2024 में सबसे पहले 100% डिजिटल शिक्षा प्रणाली लागू की है। तो राइट आंसर हो यहां पर बेसिकली डिजिटल शिक्षा प्रणाली केरल हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2024 में आयोजित एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो राइट आंसर होगा 75 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है 2024 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया गगनयान मिशन किससे संबंधित है। अब देखिए गगनयान मिशन जो है वो संबंधित है बेसिकली अंतरिक्ष में मानव को भेजने से रिलेटेड है, यानी कि मानव अंतरिक्ष उड़ान कह सकते हैं, इससे संबंधित है, इसको बोल सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगला क्वेश्चन है किस भारतीय फिल्म ने 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म का ऑस्कर जीता है। तो राइट आंसर इसमें होगा बेसिकली
इसमें होगा इसका आंसर पुष्पा। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा उसको फिर से। 2024 में ब्रिजभूषण शरण सिंह पर किस खेल से जुड़े विवाद का आरोप लगा है? तो राइट आंसर होगा कुश्ती। इसी के साथ दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, किस राज्य सरकार ने 2024 में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना की शुरुआत की है? तो राइट आंसर होगा मुफ्त बस यात्रा। तो देखिए 2024 में कह रहा है, इसीलिए यहां पर राइट आंसर होगा पंजाब। ठीक है, इससे पहले दिल्ली सरकार कर चुकी थी इस चीजों की शुरुआत, लेकिन 2024 में रिसेंटली तो पंजाब सरकार ने भी शुरू कर दिया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी का ही वहां पर भी सीएम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहां पे 2024 में भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाला स्टार्टअप कौन सा है? तो यहां पर सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला स्टार्टअप फोन पे। कौन सा होगा? फोन पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 2024 में भारत ने किस देश के साथ 10 बिलियन डॉलर का रक्षा समझौता किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, 2024 में टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत के किस एथलीट ने क्वालिफाई किया है? तो राइट आंसर होगा मीराबाई चानू ने क्वालिफाई किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि 2024 में किस देश ने पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है? तो उत्तर होगा भारत। अगला क्वेश्चन है 2024 में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन था? तो अमेरिका। 2024 के अनुसार सबसे बड़ी भारतीय कंपनी का नाम क्या है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। और 2024 में कौन सा बैंक भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक बना है? तो भारतीय स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन है 2024 में किसे नंबर ए 2024 में जारी जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट में भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जोखिम वाला बताया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। अगला क्वेश्चन है कि 2024 में भारत में सबसे अधिक विदेशी पर्यटकों का आगमन किस राज्य में हुआ है? राइट आंसर होगा गोवा, ऑप्शन नंबर बी। 2024 में नासा के आर्टेमिस मिशन में कौन सा भारतीय मूल का अंतरिक्ष यात्री शामिल था? तो ऑप्शन नंबर ए होगा राजाचारी। अगला क्वेश्चन है 2024 में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो सिस्टम किस शहर में शुरू किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है 2024 में भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन कौन बना है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोच्चि। अगला क्वेश्चन है 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा कौन सा भारतीय शहर स्वास्थ्य के लिए सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, 2024 में भारत की किस आईटी कंपनी ने 100 बिलियन डॉलर्स का राजस्व पार किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, TCS ने। अगला क्वेश्चन है 2024 में भारत में सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब कहां स्थापित किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है 2024 में किस भारतीय अभिनेत्री ने कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी सदस्य के रूप में भाग लिया है? तो राइट आंसर होगा दीपिका पादुकोण। अगला क्वेश्चन है 2024 में भारत के सबसे बड़ा हाइड्रोजन ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो उत्तर होगा इसका राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है 2024 में भारत के किस राज्य ने महिला सुरक्षा कानून सबसे पहले लागू किया है? तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 2024 में किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा मासी नागराजन। अगला क्वेश्चन है 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने डिजिटल मुद्रा CBDC का परीक्षण किस शहर में शुरू किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। अगला क्वेश्चन है 2024 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी किसके हाथ में थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरमनप्रीत कौर के हाथ में। अगला क्वेश्चन है 2024 में भारत का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किस देश के साथ हुआ? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है 2024 में भारत ने पहली बार किस खेल में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन है 2024 में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कहां आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े खेल गांव का उद्घाटन किया है? तो सही उत्तर होगा गुजरात में। अगला क्वेश्चन है 2024 में भारत का पहला पूरी तरह से AI संचालित बैंक कहां खोला गया है? तो राइट आंसर होगा बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है 2024 में विश्व बैंक ने भारत को किस प्रमुख परियोजना के लिए ऋण प्रदान किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट।
इसी के साथ अगला क्वेश्चन है 2024 में कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक बन गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 2024 में भारत का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान मंच कौन सा था? तो राइट आंसर होगा फोन पे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है 2024 में एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस भारतीय राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सबसे बड़ा निवेश किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है 2024 में किस भारतीय कंपनी ने सबसे बड़ा आईपीओ जारी किया है? तो सही आंसर होगा रिलायंस रिटेल ने। अगला क्वेश्चन है 2024 में भारत की सबसे तेज इंटरनेट सेवा किस राज्य में शुरू हुई है? सही उत्तर होगा केरल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन थे? तो सही उत्तर होगा राहुल द्रविड़। अगला क्वेश्चन है 2024 में भारतीय रेलवे ने अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर चलाई? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर से दिल्ली। अगला क्वेश्चन है 2024 में किस भारतीय विश्वविद्यालय ने दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में स्थान प्राप्त किया है? सही उत्तर होगा IISc बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 2024 में भारत ने किस देश के साथ अपने पहले अंतरिक्ष संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? यूएई होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 2024 में सबसे अधिक फिल्में किस भारतीय अभिनेता की रही है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अक्षय कुमार। अगला क्वेश्चन है 2024 में भारतीय सेना ने किस राज्य में सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है 2024 में किस राज्य में सबसे पहले 5G सेवाएं शुरू की गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वेट ए मिनट, कुछ टेक्निकल इशू आ गए हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं। वेट ए मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में भारत ने किस देश के साथ अपने पहले अंतरिक्ष संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? यही क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे थे। सही उत्तर होगा यूएई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए 2024 में सबसे अधिक फिल्में किस भारतीय अभिनेता ने किया है? तो अक्षय कुमार। ये सब क्वेश्चन हो गया था। 2024 में भारतीय सेना ने किस राज्य में सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? उत्तर होगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है 2024 में किस राज्य में सबसे अधिक 5G सबसे पहले 5G सेवाएं शुरू की गई है? राइट आंसर होगा गुजरात। ठीक है, तो ये थे टोटल 95 क्वेश्चंस आपका बेसिकली करंट अफेयर से रिलेटेड। हाँ, मैं मानता हूं कुछ क्वेश्चंस में भी हो सकता है आंसर्स में गलती हुए होंगे, तो उस गलती को कमेंट में लिखने के बजाय आप लोग थोड़ा सा क्रॉस चेक करके अपने लेवल पे प्रिपरेशंस करिए। देखिए, जिसको सफलता चाहिए वो क्रिटिसाइज नहीं करते हैं और वो रीजन नहीं देते हैं, वो रिजल्ट पे बिलीव करते हैं। तो और मुझे भी उस तरह के कैंडिडेट पसंद नहीं जो रीजन देते हैं, मुझे उस तरह के कैंडिडेट पसंद हैं जो रिजल्ट देते हैं, और रिजल्ट ओरिएंटेड काम करेंगे तो जल्दी सफलता पाएंगे। तो ज्यादा क्रिटिसाइज करने की जगह पे आप सॉल्यूशंस को ढूंढिए। तो ये सारे थे इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीजें समझ में आ गया होगा। करंट अफेयर्स रिलेटेड तो ये वीडियोस कंप्लीट हो गया है। अब मैं बात करने जा रहा हूं इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ जनरल बातों के बारे में जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और फाइनल रूप से बेसिकली आपके लिए ये जो हेल्पफुल होंगे पूरा लास्ट तक में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो इस एग्जामिनेशन में जो आप लोग जा रहे हैं अच्छे से एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना है, एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस को सारा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन को सारा अटेम्प्ट करनी है क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सभी को पता है। और आप सभी दोस्तों को यह भी पता है कि इस एग्जामिनेशन के कट ऑफ भी बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं, लेकिन निगेटिव मार्किंग नहीं है। इस वजह से बहुत सारे बच्चे इस बार सीरियसली प्रिपरेशंस भी किए हैं और बहुत सारे बच्चे इस बार तुक्का भी अच्छा से लगाएंगे। और अच्छे बच्चे जब तुक्का लगाते हैं तो वो सही होता है। जो पढ़ के साफ नहीं गया है वो तुक्का लगेगा तो उसका डेफिनेटली नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? तो आपको बेसिकली ये चीजों के ऊपर ध्यान देनी है कि क्या होंगे इसके बेसिकली सोच समझ के आपको क्वेश्चंस को एग्जामिनेशंस में सॉल्व करनी चाहिए। तो आई होप आप सभी चीजों को समझ गए होंगे, किसी भी तरह का डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर के अवश्य पूछ सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।